जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे काय पुण्य की। काया से पुण्य कैसे अर्जित होता है। नंदीशेन मुनि 500 संत महात्माओं की गोचरी पानी पगचंपी करने के बाद ही आहार करते थे। उन्होंने 12 वर्ष तक ऐसे सेवा की। एक बार उनकी सेवा की गूंज देवलोक तक पहुंच गई तो इंद्र महाराज ने अपनी सभा में कहा कि उन जैसा सेवा भावी कोई नहीं है। एक देव को ये बात भाई नहीं। उसने कहा देवराज तो मनुष्यों की ही बड़ाई करते रहते हैं, हम देव हैं हमारी नहीं करते। वो परीक्षा लेने आ गया। वो एक बीमार संत का रूप बनाकर और उनके पास आ गया। वो आहार करने बैठे ही थे। वो कहने लगा कि अरे तू यहाँ आहार कर रहा है, मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे जाना है पास के गांव में गुरु के पास, मुझे लेकर चल। वो आहार छोड़कर उठ गए और वो उस संत को लेकर चले। वो बीमार थे, चला नहीं जा रहा था, तो उस संत बने देव को उन्होंने कंधे पर बिठा लिया। वो उनके रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, पांव ऊंचे नीचे पड़ रहे थे और वो उन्हें ताड़ना तर्जना करता जा रहा था। यहाँ तक कि उसने उन पर विष्ठा कर दी, लेकिन वो जरा भी नहीं सकुचाए। उन्होंने यही सोचते रहे कि इस वाक्य में ही संत को बहुत तकलीफ़ है। और फिर जब उनकी भावना उसी तरह बनी रही तो उस देव ने प्रकट होकर उनसे क्षमा मांगी। कहते हैं उन्होंने नंदीशेन मुनि बहुत समय तक संयम पालकर स्वर्ग में गए। ऐसा ही कुछ किस्सा चंड रुद्राचार्य का है। वो इतने क्रोधी थे कि अब किसी को मेरे कारण परेशानी ना हो, वो अलग विचरने लगे। वो सोचते कि मैं क्रोध ना करूं, लेकिन उन्हें बहुत क्रोध आता। एक बार कुछ दोस्त, एक जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, सब दोस्तों ने कहा, देखा उन्होंने जाते हुए कि संत हैं, तो उन्होंने उन्हें कहा कि ये दीक्षा लेना चाहता है, इसे दीक्षा दे दो। अब वो तो मजाक के मूड में थे। अब बार बार कहने पर उन्हें इतना गुस्सा आया, उन्होंने उसे पकड़ा, उसका लोच किया और दीक्षा दे दी। जब गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि तू चला जा। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, ये तो मेरी पुण्यवानी है, अब आप यहाँ से विहार करें, वरना मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब वो वहाँ से विहार कर रहे हैं। शाम का धुंधलका है, थोड़ी सूर्य ढल चुका है, तो वो वहाँ से विहार करके जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें तकलीफ़ हुई तो सविनय जो शिष्य बना था, उसका नाम था सविनय, उसने उन्हें कंधे पर बिठाया और चल पड़ा। अब उसके पांव ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अंधेरे में ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं। एक तो नया नया मुंडा हुआ ताजा सिर, उस पर वो डंडे बरसाए जा रहे हैं ओघे के। अरे दिखता नहीं तुझे, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तेरा पाँव ऊंचा नीचा पड़ता है, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, सीधा नहीं चल सकता। अब वो सोच रहा है कि वाकई में मेरे गुरु को मेरे कारण बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसा करते करते जब उसके पाँव सीधे पड़ने लगे तो वो कहते हैं, मार खाकर तू सीधा हो गया ना, अब तेरे पाँव सीधे पड़ रहे हैं। जब वो कुछ बोला नहीं, बोला आपकी कृपा है। तो फिर उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुझे कोई ज्ञान हो गया है? आपकी कृपा है। क्या तुझे केवल ज्ञान हो गया है? आपकी कृपा है। अब वो संत नीचे उतरे कंधे से और उन्होंने उनसे क्षमापना की। कहते हैं क्षमापना करने से सविनय को तो केवल ज्ञान हुआ ही, उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। हलुकर्मी जीव जो कर्म विपाक और ख़त्म हो गया उनका, तो थोड़ी सी बात से ही वो संभल जाते हैं। तो क्षमा मांगते ही उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। तो इस तरह काया से पुण्य कमाया उस शिष्य ने, उसी समय दीक्षा ली और वहीं उसे केवल ज्ञान हो गया। उसने अपने नाम को सार्थक कर दिया सविनय। हमें मन वचन काया की अपार समृद्धि, अपार वैभव मिला है। हम अगर ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। इससे हम
सबका भला भी चाह सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो हमेशा सबका भला चाहो, अपने वचनों से सबको शांति पहुंचाओ, सबसे सेवा करो, यही सोचकर कर लो पता नहीं मेरे साथ क्या बीतने वाली है, इसलिए मैं किसी की सेवा कर लूँ। तो मैं भी आज आप सबसे 18 पापों का, जो भगवान की साक्षी से जिसके साथ भी पिछले अनंत अनंता भवों से लेकर आज तक किसी के साथ भी मैंने 18 पापों का सेवन किया, कराया, अनुमोदा हो, तो मैं श्री सिमंदर स्वामी जी की साक्षी से उनके चरणों में उसकी आलोचना करती हूँ, निंदा करती हूँ, गर्हा करती हूँ। मेरा किसी जीव से वैर नहीं, सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी से वैर नहीं है, सभी से मित्र भाव है। मैं 18 पापों का भी सभी से क्षमापना करती हूँ और 84 लाख जीव योनि से भी पिछले अनंत जन्मों से लेकर आज तक किसी के प्रति भी मैंने कुछ गलत किया हो तो उन सब जीवों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। और पिछले अनंत जन्मों से लेकर आज तक किसी भी गुणी जन की अभिनय की हो, साधना की हो या अवज्ञा की हो, तो मैं श्री सिमंदर स्वामी जी के चरणों में अपनी आत्मा की आलोचना करती हूँ, अपने पाप की आलोचना करती हूँ, निंदा करती हूँ, गर्हा करती हूँ। तो आप सभी मुझे क्षमा करें। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।